Assalamualaikum grade 8. Hopefully you all will be fine. Today date is 24th August 2020. It's my 35th lecture and day is Monday. So we have started present perfect tense, and in present perfect tense I have told you the rules and sentence structure. We have to write subject, then helping verb, has or have, third form of verb, object and full stop. I have told you the rules of and the sentence structure. See, the exercise number 1, it's given on page number 81. So I have mentioned the page 81 so that you will be able to write the Urdu sentences to your own. I will write English sentences and first 3 sentences so that you can identify which exercise I have written. यानी एक्सरसाइज को शो करने के लिए मैंने जस्ट फर्स्ट 3 सेंटेंसेस को उर्दू में लिखा है और बाकी जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है. Many students has just written the first 3 Urdu sentences or first 5 Urdu sentences, and rest of the Urdu sentences they are not writing. So I want you to write all the Urdu sentences. If I am writing the translation, you have to write the Urdu sentences of all the exercises we have done. जितने भी exercises present, definite and continuous tense हो चुका है उसमें आपने Urdu sentences लिखने हैं. सीधा सेंटेंस क्लॉक 4 बजा चुका है. सो क्लॉक घड़ी को कह रहे हैं क्लॉक इज़ क्लॉक. क्लॉक हैज़ आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है. क्लॉक हैज़ स्ट्रक 4. यहाँ पर स्ट्राइक लिखा हुआ है सेकंड में. स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म आपने लगानी है. वोकैबुलरी में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ गिवन एंड वी हैव टू राइट द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ स्ट्राइक. सो यू हैव टू राइट क्लॉक हैज़ स्ट्रक 4. यानी स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म स्ट्रक आपने लिखनी है. आई होप यू विल अंडरस्टैंड हाउ वी चेंज फर्स्ट फॉर्म इनटू थर्ड फॉर्म. देन इन सेकंड सेंटेंस उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके हैं. सो यू विल राइट द कैंडिडेट्स हैव सॉल्व द पेपर. हल करना, सॉल्व करना, एंड उम्मीदवार कैंडिडेट्स. सो कैंडिडेट्स हैव प्लूरल है, हम हैव लिखेंगे. द कैंडिडेट्स हैव सॉल्व द पेपर. मेहमान खुसूसी इनाम तकसीम कर चुका है. सो मेहमान खुसूसी द गेस्ट ऑफ ऑनर आर द चीफ गेस्ट. बोथ आर करेक्ट. सो यू विल राइट द गेस्ट ऑफ ऑनर आर द चीफ गेस्ट हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड. तकसीम करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइजेस, इनामात प्राइजेस. सो द गेस्ट ऑफ ऑनर हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइजेस. प्रिंसिपल ने तलबा को असनाद दे दी हैं. द प्रिंसिपल हैज़ गिवन अवे सर्टिफिकेट. असनाद देना, सर्टिफिकेट. सी 6 सर्टिफिकेट्स टू द स्टूडेंट्स. आप हैज़ गिवन लिखेंगे क्योंकि प्रिंसिपल सिंगुलर है. सो यू विल राइट द प्रिंसिपल हैज़ गिवन अवे सर्टिफिकेट्स टू द स्टूडेंट्स. टीमें मैच खेल चुकी हैं. सो प्लूरल है, यू विल राइट द टीम्स हैव प्लेड मैच. टीम्स के साथ आप हैव लगाएंगे. देन अदालत मेरे हक़ में फ़ैसला दे चुकी है. द कोर्ट हैज़ डिसाइडेड इन फेवर. हक़ में फ़ैसला देना, इन फेवर, इन माई फेवर. द कोर्ट हैज़ डिसाइडेड इन माई फेवर. बोर्ड ने नतीजे का ऐलान कर दिया है. सो द बोर्ड हैज़ अनाउंस्ड और डिक्लेयर्ड. दोनों ठीक है. ऐलान करना अनाउंस भी होता है और डिक्लेयर भी होता है. इन योर वोकैबुलरी डिक्लेयर्ड इज़ रिटन. इफ़ यू आर राइटिंग अनाउंस्ड इट इज़ आल्सो करेक्ट. दोनों वर्ड्स यहाँ पर करेक्ट हैं. बोर्ड ने नतीजे का ऐलान कर दिया है. सो यू विल राइट द बोर्ड हैज़ डिक्लेयर्ड द रिज़ल्ट. चोर घर में नकब लगा चुका है. सो नकब लगाना, ब्रेक इनटू. इट इज़ आल्सो रिटन हियर ब्रेक इनटू, बट यू हैव टू राइट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. यू विल राइट ब्रोकन इनटू. यानी हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दी हुई है, उसको हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करना है. ब्रोकन इनटू हो जाएगा. हाउ यू विल राइट चोर घर में नकब लगा चुका है. द थीव्स हैव ब्रोकन इनटू द हाउस. मैं ये तस्वीर बेच चुका हूँ. सो आई हैव सोल्ड दिस पिक्चर. नसीमा ने इम्तिहान पास कर लिया है. सो नसीमा हैज़ पास्ड द एग्जामिनेशन. यू कैन आल्सो राइट नसीमा हैज़ गॉन थ्रू द एग्जामिनेशन. गॉन थ्रू भी होता है और पास्ट भी होता है. दोनों अगर लिखते हैं तो ये ठीक है. बशीर वजीफ़ा हासिल कर चुका है. सो यू विल राइट बशीर हैज़ वॉन स्कॉलरशिप. वजीफ़ा स्कॉलरशिप हैज़ वॉन. माम परिंदे उड़ चुके हैं. ऑल द बर्ड्स हैव फ्लोन. हम बंदूक चला चुके हैं. वी हैव फायर्ड द गन.
मैच बगैर हार जीत के ख़त्म हो चुका है। द मैच हैज़ एंडेड इन ड्रॉ। सी, ended in draw. You have to write third form of verb. The match has ended in a draw. Then fifth one, फौज ने किले पर कब्जा कर लिया है। So you will write the army has captured the fort. कब्जा करना, you will write third form captured the fort. किला fort. So you will write the army has captured the fort. I hope you will understand how you will change. See the next. It is negative sentence. उन्होंने गुमशुदा बच्चे की तलाश नहीं की है। अगर नहीं आ जाता है यू राइट हैज़ नॉट एंड और हैव नॉट, यानी हैव नॉट आएगा या हैज़ नॉट आएगा। आई टोल्ड यू वी राइट हैज़ नॉट और हैव नॉट इन नेगेटिव सेंटेंस। हाउ वी विल चेंज, उन्होंने गुमशुदा बच्चे की तलाश नहीं की है। सो यू विल राइट दे हैव नॉट सर्च फॉर द लॉस्ट चाइल्ड। सी, लॉस्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लॉस्ट चाइल्ड। आपने मेरी दरख्वास्त मंजूर नहीं की है। यू हैव नॉट एक्सेप्टेड, मंजूर करना एक्सेप्टेड माई एप्लीकेशन। अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त पर गौर नहीं किया है। सो गौर करना कंसीडर्ड करना, एंड मुलजिम कहते हैं अकस्ट। यू विल राइट द कोर्ट हैज़ नॉट कंसीडर्ड द रिक्वेस्ट ऑफ द अकस्ट। रिक्वेस्ट ऑफ द अकस्ट, इसने अपनी बीवी पर एतमाद नहीं किया है। सो he has not trusted his wife. एतमाद करना trusted his wife. he has, he के साथ हम has ही लगाएंगे। चौकीदार अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर चुका है। so the watchman has not done his duty. तमाम मेहमान नहीं आ चुके हैं। you write all the guests have not came or come or arrived, दोनों ठीक है। अगर आप कम लिखते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ कम तो भी ठीक है, अगर आप अराइव लिखते हैं तो भी ये ठीक होगा। ऑल द गेस्ट हैव नॉट अराइव्ड और ऑल द गेस्ट हैव नॉट कम। खिलाड़ियों को सर्द मशरूब नहीं दिए गए हैं। अब नहीं दिए गए हैं, अगर दो वर्ब आ जाते हैं, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। अगर किसी उर्दू सेंटेंस में दो वर्ब आ जाते हैं तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है, और पैसिव वॉइस में हमने कुछ नहीं करना, नॉट, हैज़, नॉट, बीन लगाना है। याद रखें कि पैसिव वॉइस में अगर दो वर्ब आ जाते हैं उर्दू सेंटेंस में तो हम हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन लगाएंगे। हैज़ नॉट, हैव नॉट अकॉर्डिंग टू द, अगर खिलाड़ियों हैं प्लूरल है तो हम हैव लगाएंगे, अगर सिंगुलर है तो हम हैज़ लगाएंगे, और हैज़ बीन, हैव बीन आएगा। अगर नेगेटिव है तो हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन आ जाएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सी हाउ वी चेंज दिस सेंटेंस। खिलाड़ियों को सर्द मशरूब नहीं दिए गए हैं। सो यू विल राइट द प्लेयर हैव नॉट बीन, क्योंकि प्लेयर्स के साथ हमने हैव लगाना है। द प्लेयर्स हैव नॉट बीन सर्व्ड विद कोल्ड ड्रिंक्स। सर्द मशरूब का देख लें, यहाँ लिखा हुआ होगा कोल्ड ड्रिंक। सो यू विल राइट कोल्ड ड्रिंक, और पेश करना या देना सर्व्ड। कामयाब उम्मीदवार को असनाद नहीं दी गई हैं। अब यहाँ पर भी दी और गई, ये दो वर्ब आ गए हैं। ये पैसिव वॉइस है, बट टेंस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सी हाउ वी विल चेंज, कामयाब उम्मीदवार को असनाद नहीं दी गई है। सो यू विल राइट द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैव नॉट बीन अवॉर्डेड सर्टिफिकेट। असनाद देना, सर्टिफिकेट देना अवॉर्डेड, एंड कामयाब उम्मीदवार सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। सो यू विल राइट द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैव नॉट बीन अवॉर्डेड सर्टिफिकेट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अच्छे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई नहीं की गई है। सो गुड प्लेयर्स हैव नॉट बीन, नहीं की गई है। अगेन टू वर्ब्स आर हियर, सो यू विल राइट हैज़ नॉट बीन। द गुड प्लेयर्स हैव नॉट बीन इनकरेज्ड, हौसला अफजाई करना इनकरेज्ड। हमारे दोस्त ने हमसे मशवरा नहीं लिया। अवर फ्रेंड हैज़ नॉट कंसल्टेड अस, मशवरा लेना कंसल्टेड। सिपाहियों ने अफसर का हुक्म नहीं माना। द सोल्जर हैज़ नॉट ओबेड हिज ऑफिसर। दुश्मन ने हथियार नहीं डाले। सो सी हथियार आर्म्स, हथियार की इंग्लिश आर्म्स है, और दुश्मन एनिमी, द एनिमी हैज़ नॉट लेड डाउन द आर्म्स, नहीं डाले, ले डाउन। यू विल राइट लेड डाउन, क्योंकि थर्ड फॉर्म लिखनी है हमने, यहाँ पर LAID लिखना है।
how you will change the enemy has not laid down the arms. हमारे फौज ने पसपाई इख्तियार नहीं की है. You will write our army has not retreated. पसपाई retreated. Our army has not retreated. मेरे दोस्त ने मुझे चाय नहीं दी है. मेरे दोस्तों ने मुझे चाय नहीं दी है. My friends have not given me tea. पुलिस ने इसे रंगे हाथों नहीं पकड़ा है. So the police has not caught him red-handed. रंगे हाथों red-handed. And you write third form caught. The police has not caught him red-handed. See the interrogative sentences. First is क्या तुम बासी जीत चुके हो. So we can translate it in two ways. We can write have you won the game, क्योंकि इसमें helping verb फर्स्ट पे आ जाएंगे. has या have फर्स्ट पे आएगा. We write have you won the game and we can write have you carried the day. दोनों तरह से ही सेंटेंस ठीक है. क्या तुम्हारे साथी भाग चुके हैं. have your companions run away. डाकुओं ने अमीर आदमी को कहाँ लूटा. So you will start it where have the dacoits looted the rich man. आपने मेरे लिए टिकट क्यों ख़रीदा है. So why have you bought ticket for me. इस बच्चे को किसने बिगाड़ा है. Who has spoiled this child. लड़की ने बोतल क्यों तोड़ी है. Why has the girl broken this bottle. So these sentences are easy. You can easily make these sentences. What such से कैसे गिरा. How has he fallen from the roof. क्या असलम की खोई हुई रकम वापस मिल गई है. So you will write has Aslam recovered his money. वापस मिला recovered his money. पुलिस मकान में क्यों दाखिल हुई है. So why the police entered the house. Why the police has entered the house. Why has the police has फर्स्ट पे आएगा. Why has the police entered the house. क्या झील में पानी जम चुका है. So has water frozen in the lake. तुमने इस्तीफ़ा क्यों दिए हैं. So तुमने इस्तीफ़ा क्यों दिया है. क्यों दे दिया है. So you will write why has you resigned. इस्तीफ़ा देना resign. क्या इसने बंदूक भर ली है. has he loaded the gun. आपने रुपया कहाँ रखा है. where have you kept the money. क्या इसने गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया है. has he left the village forever. क्या हमने अपना दावा साबित कर दिया है. have we proved our claim. proved साबित करना, claim दावा. So what you have to do, you have to write all the sentences, all the Urdu sentences. I have translated these sentences. Let me show you. I have written just first three sentences. First three Urdu sentences, and then I have solved all the exercise I have discussed. What you have to do, you have to write all Urdu sentences and see the page number. It will be पेज नंबर 81, 82, 83. आपने पेज नंबर देखना है कि पेज नंबर कौन सा है. आपको इन पेज नंबर पे ग्रामर की बुक के पेज 81 पे ये एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी. सो यू हैव टू सी द एक्सरसाइजेस ऑन पेज नंबर 81 एंड राइट ऑल द उर्दू सेंटेंसेस और पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ present perfect tense. It is your home task. You have to do it. That's it. Allah Hafiz.